जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और शुरुआत करेंगे आज की शानदार क्लास के साथ। टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में शक्ति का मात्रक कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में शक्ति का मात्रक कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड मित्रों ये शक्ति का मात्रक है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज की, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सहकारी संस्था है। कैसी संस्था है मित्रों, पंचायती राज संस्था। ये संस्था है जो ग्राम सहकारी संस्था है, आपने याद रखना है। आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं मित्रों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी कराने की शक्ति प्राप्त है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा संसद के खर्चे को नियंत्रित किया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और साथ में ये भी बताएं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ये दोनों आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दें आप लोग। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, आपने याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रकाशित होता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इससे प्राप्त करने के लिए सूत्र की देखरेख कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इससे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एस तेंदुलकर समिति। एस तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इससे प्राप्त करने के सूत्रों की देखरेख कर रही है। आगे बात करेंगे मित्रों, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्यों को बताना है मित्रों। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश भारत के पहले राज्य थे पंचायती राज स्थापित करने वाले। बात करेंगे अगले प्रश्न की, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है।
पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जेबी से। जो जेबी से थे मित्रों, इन्होंने कहा था पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, इन्होंने एक कथन दिया था, आपने याद रखना है। बात करेंगे मित्रों आगे, पास्कल इकाई है। तो पास्कल मित्रों किसकी इकाई है, हमको यहाँ पर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, दाब की। जो पास्कल इकाई है मित्रों, ये दाब की है, आपने याद रखना है। बात करेंगे आगे, भारत में सबसे लंबी जनगणना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी जनगणना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, 1872 में। ये भारत की सबसे लंबी जनगणना थी 1872 की, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, हमको यहाँ पर बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कितनी आयु तक? केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वह बना रह सकता है। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारत को जो राष्ट्रीय चिन्ह है मित्रों, वह कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे मित्रों? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे बात करेंगे मित्रों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई, आपने याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001-2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड मित्रों, यह एक ऐसा राज्य था जिसका वर्ष 2001 और 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या की वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है मित्रों, वह मैक है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी फसल को सहायता देने के लिए सरकार कौन सी सहायता करती है, घोषणा करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सरकार जो है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है मित्रों, वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है, आपने याद रखना है।
आगे बात करेंगे भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 315 के अंतर्गत किया गया। आर्टिकल आपका अनुच्छेद 315 है मित्रों, इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में इसका अधिकतम तापजनक मान होता है। निम्नलिखित में इसका अधिकतम तापजनक मान होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक मान होता है, आपने याद रखना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मित्रों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी भी झील है, भारत की सबसे बड़ी भी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आपने याद रखना है। ये कहाँ पर है, कौन सी झील है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मित्रों जरूर दें। और साथ में ये भी बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से। मिलेंगे अगली बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।